अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अब्दुल मकसूद आपकी खिदमत में। लूज़ टॉक में जो आज मेरे मेहमान हैं वो एक समाजी कारकुन हैं। आप उनको पाकिस्तान का फादर टेरेसा समझ सकते हैं। कहीं भी परेशानी हो सबसे पहले आप ही मौजूद होते हैं। लाखों फ़ोन मेरे पास आए होंगे कि लूज़ टॉक में मैं इनको बुलाऊं। चले, आपकी ख्वाहिश मैंने आज पूरी कर दी। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? जो पाकिस्तान की हालत है वही मेरा हाल है। आप तो जैसे थे वैसे ही हैं। मैं तो बरसों से देख रहा हूँ। बस मैं अंदर से जरा टूट फूट गया हूँ। पाकिस्तान की तरह हूँ बिल्कुल। बाहर से साबुत नजर आता है लेकिन है नहीं। अब तो आप क्या देखते हैं? कुछ नहीं, मैं समझा नहीं। फ्रैंकली कुछ नहीं। मेरे घर में टीवी नहीं है। नहीं, मैं हालात के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आने वाला दिन जो है वो जाने वाले दिन से ज्यादा खराब आ रहा है। तो इन हालात की वजह क्या है? ये जो 16 करोड़ पब्लिक है ने, 16 करोड़ ये अच्छी है और जरा बदकिस्मत है। ये जो लोग हुकूमत में आते हैं ना तो ये पब्लिक के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ना उनकी आवाज सुनते हैं। काले शीशों की गाड़ियों में बैठ के बिल्कुल अपने आप को खुदा समझते हैं। वो सबको देखते हैं मगर उनको कोई नहीं देख सकता। सर, काले शीशे तो मना हो गए हैं। ये काले शीशे जो है ना ये आम आदमी के लिए मना है। छोटी छोटी गाड़ियां जिन लोगों के पास हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें काले शीशे लगाते हैं, उन काले शीशों को देख के पुलिस वाले जो है वो सर झुका लेते हैं और जब भी वो गाड़ी गुजर जाती है तो फिर सर उठाते हैं। उन गाड़ियों के अंदर नंबर प्लेट भी नहीं होती। ये है आपके मुल्क में जमहूरियत। आप जमहूरियत के खिलाफ हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं इंसान हूं। मैं जमहूरियत के खिलाफ कैसे हो सकता हूं? लेकिन एक बात मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि पाकिस्तान में जो लोग जमहूरियत को लेके आते हैं वो मेरा ख्याल है उसकी मीनिंग नहीं जानते, मतलब नहीं जानते। इसीलिए देखें आप पाकिस्तान में कितनी मर्तबा जमहूरियत आई और चली गई। क्यों चली जाती है? शायद के जाने के लिए आती है। जो लोग वोट देते उनका कोई ख्याल नहीं करता और जो वोट नहीं देते उनको अपनी तरफ करने के लिए सरकारी खजाने में से पैसे निकाल लेते हैं। आपने कभी सियासत में जाने का सोचा? मेरे पास 3 कुर्ते, टोटल 3 कुर्ते। किसी के दामन पे भी कोई दाग नहीं है अनवर भाई। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। असल में अनवर भाई ये काम मैं खुद नहीं कर रहा हूं, ये मेरे से अल्लाह करवा रहा है। और जब भी मैं किसी जगह पे जाता हूं और लोग मेरे मुंह पे तारीफ करते हैं तो मैं बहुत शर्मिंदा होता हूं। एक सवाल है मैं बहुत अपने आप से करता हूं कि ये काम तो सबको करना चाहिए, मैं अकेला क्यों कर रहा हूं? मगर आपकी बेगम भी तो आपके साथ काम करती है। वो बहुत बड़ा सहारा है, बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन अल्लाह मियाँ की गाय है। कभी काटने का सोचा?
ये सवाल से मेरे को आज अंदाजा हो गया कि मेरा इंटरव्यू अनवर मकसूद कर रहे हैं। बहुत अच्छी खातून है आपकी असल बेगम। में मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो बेगम है ने वो अपने मामले में बहुत तेज है, मेरे पे बहुत नज़र रखती है। हाँ, मगर मैंने कहा कि बहुत अच्छी खातून है। हाँ, खातून सब अच्छी होती है अनवर भाई, सब खातून अच्छी होती है, कुछ बहुत अच्छी होती है। और मेरी जो बेगम है वो बहुत अच्छी में आती है। मोहतरम, जो काम आप कर रहे हैं इससे कभी आपका दिल नहीं भरा कि बहुत हो गया अब? नहीं 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 अनवर भाई, ये काम नहीं है, ये काम नहीं है, ये एक फर्ज है जो मैं निभा रहा हूँ। और इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ दुखी इंसानियत की खिदमत करता रहूँगा। मैं खाली ये बोलता हूँ कि बस आप मेरे को काम करने दो बस, लेकिन वो भी नहीं करने देते। जहाँ कहीं भी कोई क़यामत टूटी सबसे पहले वहाँ आप नजर आते हैं। अनवर साहब, असल में अब यहाँ पे खुशी की खबर जो है वो बहुत कम सुनने को मिलती है, और अगर खुशी की खबर मिलेगी तो आप मेरे को वहाँ सबसे पहले पाएंगे। सबसे ज़्यादा किस बात से आपको खुशी हासिल होती है? बच्चों को पढ़ता देखकर, बच्चों को पढ़ता देखकर। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि अपने मुल्क के कुछ हिस्सों के अंदर लोग जो है वो बच्चों के स्कूलों को जो है वो खराब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। वो लोग शायद अपने आप को ज्यादा मुसलमान समझते हैं। तालीम जो है वो हर एक का हक है, लड़का हो या लड़की, हर एक का हक है। कुरान शरीफ का जो पहला लफ्ज़ है वो इक़रा, जिसका मतलब है पढ़ो। अमेरिका जो है वो आप पे हमले कर रहा है और बदले आप ले रहे हैं छोटे छोटे बच्चों से। ये कौन सा इस्लाम है? जो चीज खुद नहीं हासिल कर सके वो दूसरों को हासिल करने से क्यों रोक रहे हैं? इस्लाम तो मोहब्बत, खुलूस, भाईचारे का मज़हब है। बरोबर, बिल्कुल आपने सही कहा। तो फिर इन लोगों को कोई समझाता क्यों नहीं? ये लोग अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनते, ये बंदों की बात क्या समझेंगे? आपके दफ्तर के सामने एक झूला रखा हुआ है। जो अनवर भाई, जो पैदा होने वाला बच्चा होता है ने, जायज हो कि ना जायज हो, बच्चा बेकसूर होता है। लोग जो है ने उन बच्चों को पहले कचरा कुंडी में छोड़ देते थे, मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती थी। मैंने एक झूला रख दिया कि बच्चे को फेंको नहीं, ये झूले में लाके डाल दो। झूला कभी भरा नजर आया? झूला आजकल जो है वो खाली नजर नहीं आता। तोबा तोबा तोबा, मेरी बेगम उनको बच्चों की तरह से पालती है अनवर भाई। आपके इदारे का खर्चा बहुत है, क्या हुकूमत से पैसे लेते हैं? हुकूमत को अगर मालूम पड़ जावे कि मेरे पास कितने पैसे हैं तो हुकूमत आपको फिर झूले में नजर आएगी। फिर पैसे कौन देता है? ये जो पाकिस्तान की सरजमीन है ने, इस सरजमीन के ऊपर बहुत अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं अनवर भाई। मेरे दफ्तर में बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आते हैं और लाखों रुपए मेरे से और मेरी बीवी से मिले बगैर छोड़ के चले जाते हैं। गरीब लोग भी देते हैं। 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से
10-15 रुपए तो दे देते। अच्छा, एक बात बताएं, आप तो सच बोलते हैं ना? बिल्कुल। बेगम से डरते हैं? सच बोलने वाला जो है वो बीवी से नहीं डरता। आपने कभी झूठ नहीं बोला? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक दफा मैंने बेगम से झूठ बोलने की कोशिश की थी। अभी मैंने शुरू ही किया था कि बेगम ने मेरे को पकड़ लिया। क्या कहा था? वो फैमिली की बात है, पब्लिक में नहीं बता सकता। आहिस्ता से बता दें। नहीं नहीं नहीं। फिल्में देखते हैं? हाँ, एक जमाने में सुरैया, मधुबाला और सहगल की फिल्में देखता था, लेकिन अब नहीं देखता। क्यों? बस उसमें बहुत बेहूदगी होती है, खराबी होती है। आपको कैसे मालूम? लोग बताते हैं। पाकिस्तान की कोई अदाकारा पसंद है? मैंने आपको बोला ना, मैं फिल्म नहीं देखता हूँ। एक मर्तबा कराची के एक फैशन शो में आप चीफ गेस्ट थे। जी 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 जी। बुरा वक्त जो है वो बोल के नहीं आता। ऑर्गेनाइजर मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से कहा कि ईदी साहब, बच्चों के लिए फंड जमा करने, अगर आप होंगे उधर मौजूद तो लोग पैसे देंगे। मैं चला गया, उधर आप भी तो थे। मैं मेज़बान था वहाँ, मगर आप अचानक उठे, अपनी कुर्सी से बाहर गए। हम लोग समझ रहे थे कि आप आएंगे वापस, मगर आप चले गए, आई नहीं। असल में मेरे को मालूम नहीं था कि वहाँ पे फैशन शो है। जब भी 4-5 लड़कियां लकड़ी के भट्टे के ऊपर जब मेरे सामने आके मुड़ी तो मेरे तो पैरों के नीचे से कुर्सी निकल गई। सर्दी के जमाने में इतने कम कपड़े, अगर गर्मियों में फैशन शो होता तो क्या हाल होता। इसलिए मैं वहां से उठा, एम्बुलेंस में बैठा और खारादर चला गया। किसी खेल से दिलचस्पी है? क्रिकेट। मगर आजकल हमारे यहाँ क्रिकेट का तो बहुत बुरा हाल है। हाँ जरूर। जिस चीज में भी पैसा आ जाता है ने, वो चीज जो है उसमें खराबी हो जाती है। खेल से दिलचस्पी जो है ने वो खत्म हो गई है। पैसे से दिलचस्पी हो गई है सबको। मगर खिलाड़ियों को तो पैसा मिलना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन उन खिलाड़ियों को मिलना चाहिए जो मुल्क और कौम के लिए खेले। जो पैसे के लिए खेले उनको मुल्क भी नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो आप बताएं कि क्रिकेट के हालात किस तरह सही हो सकते हैं? मैं तो बोलता हूँ अभी भी टाइम है। अब्दुल हफीज कारदार को जो है ना बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए। मगर अब्दुल हफीज कारदार मर चुके हैं। हाँ, तो हमारे वहाँ क्रिकेट कौन सी जिंदा है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मेहरबानी। इसी तरह काम करते रहिए शुक्रिया, और लोगों की दुआएं हासिल करते शुक्रिया शुक्रिया। रहिए। आप पहचान गए होंगे कि आज मेरे मेहमान कौन थे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।